लोग कहते हैं अभी जिंदगी में और 1000 काम है, आखिर में जब मिलने की इच्छा आएगी जरूर आपके पास आएंगे। ऐसे धंधा चलता था, न कोई मिलना चाहता था, न कोई मिलने की झंझट आती थी। मगर एक गांव में एक आदमी झंझटी मिल गया। उसने कहा, अच्छा गुरुदेव हम चलते हैं, चलो। गुरु ने सोचा कि कुछ भटकाएंगे जंगलों में, कुछ दिन अपने आप थक जाएगा। मगर वो भी एक था, वो महागुरु था, वो थके ही नहीं। वो तो रोज सुबह उठ के कि गुरुदेव कितनी देर और लगेगी, अब कहां तक और चलना है। उसने गुरु को थका मारा। 6 साल पहाड़ों में घूमते रहे, गुरु को मार ही डाला उसने। गुरु को भी पता हो तो कहीं पहुंचा दे, पहुंचाया कहां, चक्कर काटते रहे पहाड़ों में कि भाई अब आता अब आता। एक दिन गुरु ने कहा, तो हद होगी, मेरी जिंदगी खराब कर देगा, अपनी तो कर ही रहा है, ये मेरी भी जिंदगी खराब कर देगा। उसने उसके हाथ जोड़े और कहा, महाराज मुझे रास्ता पता था, मगर जब से तुम्हारा सत्संग हुआ सब भूल गए। अब ये परमात्मा का मुझे भी मिलना नहीं हो रहा है, अब तुम मुझे बख्शो। मेरे सत्संग में तुम तो नहीं पहुंच सकते, तुम्हारे सत्संग में मैं भटक गया, अब आप क्षमा करो, अब आप किसी और गुरु का पीछा पकड़ो। ऐसे ही बुद्ध थे, जिसने जो कहा पूरा किया। हर गुरु ने कहा कि अब आप और कहीं जाएं, किसी और को, क्योंकि इनको देख के दूसरे शिष्य भागने लगे ना कि भाई इतना मेहनत करके जब इस आदमी को नहीं मिला तो हम तो इतनी मेहनत कर भी नहीं सकते, हमको तो कैसे मिलने वाला है। अंततः बुद्ध ने सारे गुरु छोड़ दिए, अंततः बुद्ध ने सारे पथ और सारे मार्ग छोड़ दिए, सारी विधियां छोड़ दी। जब उन्होंने सब छोड़ दिया तब मिला। अपूर्व घटना घटी। एक रात उन्होंने निर्णय ही कर लिया कि अब मुझे खोजना ही नहीं। खोज की वासना भी छोड़ दी, सत्य को पाने की वासना भी तो वासना ही है, वो भी छूट गई। उस रात सो गए वृक्ष के तले, कोई चिंता नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं, न धन न ध्यान, न पद न परमात्मा, कुछ पाना ही नहीं। चित्त एकदम विलुप्त हो गया, क्योंकि चित्त जीता है पाने की आकांक्षा से। चित्त का प्राण ही पाने में, कुछ पालूं, कुछ मिल जाए, महत्वाकांक्षा चित्त की आत्मा है। उस क्षण कोई महत्वाकांक्षा ना थी। उस सुबह जब बुद्ध की आंखें खुली, आखिरी तारा डूबता था रात का, और उस पे डूबते डूबते ही उनका भीतर का तारा उग आया, हो गया।